ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। ये 28 नवंबर से लेके लगभग 10 अप्रैल तक अभी मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में चल रहे हैं और फिर ये अपने नक्षत्र बदल के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र था, अब चंद्रमा के नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे इनकी जो शुभता है या इसकी जो प्रभाव है उसमें निश्चित रूप से भिन्नता आएगी। किस तरह से? क्योंकि अगर अभी जो जैसे ये मृगशिरा नक्षत्र में थे तो मंगल से आपको कनेक्शन निश्चित रूप से देखना पड़ रहा होगा और कितने शुभ परिणाम मिल रहे थे। अब जैसे ही ये अपनी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये चंद्रमा का भी इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। उनके लिए ज़्यादा शुभता भरा होगा जिनके लिए बृहस्पति भी कारक हैं और चंद्रमा भी कारक हैं। कुछ ऐसी राशियाँ भी हैं जिनके लिए दोनों ही एक ग्रह कारक होते हैं। तो ये 28 नवंबर से 10 अप्रैल तक का समय आप सबके लिए कैसे जाने वाला है, संक्षेप में थोड़ा सा बता देते हैं। आप देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जब वृषभ राशि में इन्होंने प्रवेश किया था तो इनकी दृष्टियों का भी विस्तार से वर्णन किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार दृष्टियों को जरूर देख सकते हैं आप। इसमें जो परिवर्तन होगा वो चंद्रमा के हिसाब से बताऊंगी। चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं और ये रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, जो कि पूर्णतः चंद्रमा को डिनोट करता है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसमें से अभी अब जैसे ही ये प्रवेश करेंगे तो चंद्रमा पूरी तरह से इनके उसमें आ जाएगा। मतलब ये चंद्रमा और बृहस्पति का अच्छा एक संयुक्त परिणाम आपको मिलने वाला है। 14 मई से अपनी राशि जरूर बदल लेंगे और इसके अलावा अभी ये बकरी है, 9 अक्टूबर से ये बकरी चल रहे हैं और ये लगभग 4 फरवरी तक बकरी ही रहने वाले हैं। तो बकरी ग्रह जो है अगर शुभ होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि होगी। और इनकी दृष्टियों के लिए तो आप मालूम ही है कि इनकी दृष्टियाँ जहाँ भी पड़ती हैं उस काफ़ी अशुभता कम कर देती हैं। दूसरे शब्दों में इनको अमृतमयी दृष्टियाँ माना जाता है। इस नक्षत्र के जन्म में कृष्ण जी का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए आपको थोड़ा अनुमान लग जाएगा आपके आपके लिए कितना अच्छे नंबर मिलने वाले हैं सभी राशि वालों को। कर्क राशि में ये उच्च होते हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में सबसे ज़्यादा ये पावरफुल और प्रसन्न रहते हैं। सबसे अच्छी बात है, जब भी कोई ग्रह या कोई भी व्यक्ति प्रसन्नता में रहता है तो वो अच्छे कार्य के लिए ज़्यादा प्रमोट करता है, सबको अच्छा अच्छा देखता है। नक्षत्रों में ये चौथे नंबर का भी नक्षत्र है, इसलिए 4 नंबर को वालों को भी हो जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि जिनका कोई भी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र कोई भी ग्रह रोहिणी नक्षत्र में पड़ा हुआ उसको भी प्रभावित करने वाले हैं। आपका वो कोई भी ग्रह हो सकता है। अगर चंद्रमा है तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए। रोहिणी नक्षत्र के मतलब इनके देवता जो है उसको देवता के हिसाब से देखें तो प्रजापति हैं। और रोहिणी नक्षत्र की जो एक मैंने वीडियो बनाई है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होते हैं, मतलब जिनका चंद्रमा विशेष तौर से रोहिणी नक्षत्र में होता है, बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और संवेदना इनके अंदर बहुत रहती है, मातृत्व की भावना जिसको कहते हैं। दयालु भी होते हैं। ऐसे लोग सुख समृद्धि मतलब जन्म से ही इन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अभिनय की दुनिया में है, जैसे अगर या वाणी से जुड़े क्षेत्र हैं या सलाहकार हैं या बैंकिंग आदि क्षेत्रों के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। जहाँ तक है वृष राशि किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। तो इस समय एक दोहरा लाभ होगा। एक शुक्र तो पहले आपको सुख समृद्धि संपन्नता ये सब के लिए माने ही जाते थे, वृष राशि जिसको कहते हैं। अब एक अध्यात्म का भी इसमें एक अध्याय जुड़ने वाला है। तो जो लोग अध्याय में रुचि रखते थे, अध्यात्मक जिनका अगर ग्रोथ कहीं से रुकी हुई थी उसमें प्रगति आएगी। और अगर आपके लिए कारक हैं जैसे गुरु, कुछ राशियों के लिए कारक हैं, और अगर गोचर में आपके 2 लग्न में सेकंड भाव में और आपके पंचम भाव में, सप्तम में, नवम में, 11वें भाव में आ रहे हैं तो आपके लिए ये सूचना बहुत अच्छी रहने वाली है। लगभग 4 महीने तक आप सबको अच्छे अच्छे सूचनाएं मिलेंगी। विशेष तौर से माता से संबंध भी रखते हैं रोहिणी नक्षत्र, तो मातृ सुख में वृद्धि और अगर संसारिक भोग और अध्यात्म दोनों का ही लाभ इस समय मिल सकता है। जो लोग जैसे ऊर्जा के क्षेत्र से या उत्पादक क्षेत्र में जिनकी पकड़ अच्छी है तो उनके लिए उस क्षेत्र में धन वृद्धि भी हो सकती है। उसमें मतलब अलग अलग चरणों के हिसाब से नहीं बता रही हूँ मैं, केवल इन टोटल ही बताने वाली हूँ कि
किस किस राशि को कितना कितना फायदा होगा। आप नेटल चार्ट में अगर आप अपने सब लोग खोल के देखिए, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा उसके स्वामी है बृहस्पति, वो मैंने पहले ही बताया है, और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा। तो इस तरह से भाग्येश भी हैं अगर काल चक्र की कुंडली से देखें। और अगर 12th भाव के हिसाब से देखें तो व्यय है, अध्यात्म है, मोक्ष है, विदेश यात्रा है, व्यय है, बहुत सी चीज़ों के लिए माने जाते हैं। इस समय जब ये प्रवेश करेंगे तो 4 नंबर को भी प्रभावित करेंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ। अब आपकी लग्न कोई भी हो सकती है, तो आपको इस तरह से, और इनकी दृष्टियों की मैं विस्तार से नहीं बता रही हूँ इसमें, लेकिन 3 दृष्टियां होती हैं जहाँ गुरु बैठे होते हैं, वहां से वो उस भाव को तो थोड़ा नाश करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों का बराबर लाभ मिल रहा है। अब और ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी चंद्रमा की राशि में प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, तो सबको वरदान देने वाले हैं। ये सबके लिए उत्कृष्ट समय रहने वाला है। अब 4 फरवरी तक तो जैसे हैं वैसे ही, उसके बाद फिर ये मार्गी भी हो जाएंगे, और उसके लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा। अलग अलग राशियों की कैसा कैसा जाने वाला है समय, ये अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के सेकंड भाव में गोचर चल ही रहा है, और उसके बाद फिर ये अगले भाव में जाएंगे, वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। आपके चौथे भाव का स्वामी राशि कौन है? चंद्रमा है। तो ये आपके लिए चौथा भाव भी एक्टिव हो जाएगा। सेकंड भाव, सेकंड और आपका चौथा भाव, 9th भाव और 12th भाव, इस तरह से इनकी दृष्टियों को मिला के अगर देखें तो क्या क्या लाभ होने वाला है। भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, धन लाभ, रोग और शत्रुओं का नाश होगा, गुप्त समस्याओं का समाधान होने वाला है। आप मंगल के साथ इनकी मित्रता है, लेकिन मंगल अभी कुछ समय के लिए नीच राशि में है, इसलिए आपको थोड़ा सा अष्टम भाव से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, जैसे चोट चपेट दुर्घटना। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा कैरियर से जुड़ी कोई समस्या थी उसका समाधान मिलेगा। अगर आप अध्यात्म की दुनिया में आपके कहीं रुचि है तो आप इस समय इसका मौका बहुत अच्छा है, मेडिटेशन कीजिए। और अगर कहीं ऐसी एक्टिविटी से जुड़े हैं या कोई ऐसे आपके पास हैं ऐसे सोर्सेस जहां आपको वहां जाने का मौका मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी जो एक्टिविटीज हैं उससे आपको बहुत सारा धन, मान, सम्मान सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये एक कुबेर योग का निर्माण कर रहे हैं। जो दृष्टियां हैं उनका 6, 8, 10वें पे पड़ेगी, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें, बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे उसमें थोड़ा सा आप सोच समझ के आगे निर्णय लें, किसी से सलाह ले लें। मेष राशि वाले के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि अभी इनके पास समय है, कब तक? 29 मार्च तक का समय है। उसके बाद फिर ये आने वाले हैं शनि की चपेट में, तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिए। 29 मार्च तक जो भी काम आपको करना है निपटा लीजिए। उसके बाद के लिए गुरु की स्थिति तो आपके लिए फिर भी अच्छी रहेगी, लेकिन शनि से थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। अब इसके बाद अगली जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर है, और आपके तीसरे भाव को एक्टिवेट कर देंगे जो चंद्रमा के लिए है। तो चंद्रमा और शुक्र से संबंध अच्छे हैं जहाँ तक है, शुक्र और बृहस्पति से संबंध अच्छे नहीं है, और 2 भाव के मालिक हैं, अष्टम और 11th की लॉर्डशिप है। तो ये मतलब कुल मिला के देखें, आप लग्न का जो बृहस्पति होता है वो आपकी कुंडली के बहुत सारे दोषों को कम कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता रहती है। अनेक तरह के संघर्ष, जैसे इनकी जो दृष्टियां होंगी 5, 7, 9 पे पड़ेगी, तो शिक्षा, संतान, विद्यार्थी के लिए, आपके प्रेम प्रसंग के लिए, इसके अलावा कोर्ट केस के लिए, आपके रोग न शत्रु के लिए, सबके लिए संघर्षों की समाप्ति की उप है। अगर इनकी दृष्टियों का सही अगर आकलन कर पाते हैं तो मातृ सुख में वृद्धि, और अगर आप चाहें तो प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। विद्यार्थी चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करने के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, कहीं से खटास आ रही थी, तो वो संबंध निश्चित रूप से उसमें सुधार होने वाला है। यात्राएं भी करेंगे देश विदेश की, वो यात्राएं आपके लिए सफलता भरी रहने वाली हैं। भाग्यवर्धक समय है। और इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह कोई फेस कर रहे थे, कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे हुए थे तो वो निर्णय आपके पक्ष में मिलने वाला है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, और पैसा किसी को उधार नहीं देना है, बस इतना आप अगर ध्यान रख लेते हैं तो अभी आपके लिए, जब तक आपकी राशि में ये है, बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। माता की हेल्थ अगर खराब थी तो उसमें भी अब सुधार होने वाला है। स्वयं अगर संतान के इच्छुक थे तो
अच्छे संतान की प्राप्ति भी होगी। बहुत अच्छा समय है आपकी। अगर संतान की कोई समस्या थी उसका भी हल मिलने वाला है। इसका आपको पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ये बदलेंगे तो आपको फिर इसके अलावा मतलब खराब तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो नंबर आता है मिथुन राशि का, आपके 12th भाव में गोचर होकर सेकंड भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये। और बुध के साथ चंद्रमा के भी संबंध है, अच्छे नहीं है ज़्यादा, और बृहस्पति के भी सब संबंध है। हालांकि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। इसलिए आपके लिए ये समय कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप मोक्ष की कामना रख रहे थे, क्योंकि 12th भाव मोक्ष का है, तो इस समय आप अगर कोशिश करें तो उसको और कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है मोक्ष ऐसी है कि कोई पेड़ पे लगी चीज हुई उसको तोड़ लिया और आपने उसको अपनी जेब में रख के चल दिया, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। जैसे ध्यान लगाना होगा, मेडिटेशन करना होगा, अच्छी शुभ कार्यों में आपको इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। इसके अलावा पुण्य कर्म जो है वो आपके साथ अगर नहीं जुड़ रहे थे तो इस समय जोड़ लीजिए। विदेशी यात्राएं होगी, आपके 2 और भाव को ये देखेंगे तो कौन कौन से 2 भाव को और देखना है। 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है बृहस्पति की, तो विवाह है, वैवाहिक सुख, व्यापार, कैरियर, इसमें तरक्की होने वाली, ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। अब शिक्षा और संतान के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। संतान के इच्छुक लोगों के लिए संतान प्राप्ति, भूमि वाहन के सुखों में अगर कोई कमी आ रही थी या नया कुछ आप खरीदना चाह रहे थे पुराना बेच के, ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। 12th भाव खर्च का भी है थोड़ा सा, तो इस पे अगर आप खर्च करते हैं, जैसे विदेशी यात्राएं करेगी, निश्चित रूप से उस पर खर्च होगा। अगर घर में नया वाहन या भूमि या भवन कुछ भी लेते हैं उस पर भी अच्छा खर्च होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके अनुपात में आपको मतलब आमदनी भी बराबर से होगी, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पैसे की कोई क्राइसिस नहीं होगी। अगर आपकी कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम या कहीं रुका हुआ धन था वो भी आपको प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय देश विदेश के लिए अच्छा है। मतलब एक सफलता भरा समय जो है वो आपको अगर चाहें तो इस समय इसका लाभ ले सकते हैं। आपकी निर्णय क्षमता इस समय काफी ऊंचे मतलब बुलंदियों तक पहुंचने वाले, कुशाग्र वृद्धि जिसको कहते हैं। वैसे भी मिथुन राशि वाले काफी अच्छे होते हैं, वाक्पटुता होती है, अच्छी बात वे और प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो इस समय क्या है, बुद्धि और विवेक दोनों आपके सही काम करेंगे, इसलिए ऐसे निर्णय लेंगे जो आपके भविष्य निर्माण में काम में आने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट का शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी है, बहुत सारा धन कमा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी शुभ सूचना है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि की स्वामी राशि ही चंद्रमा है, तो आपके लिए मतलब जहां तक देखा जाए तो अभी बृहस्पति आपके 11th भाव में गोचर करके और चंद्रमा के हिसाब से देखें तो लग्न को ये एक्टिवेट कर देंगे। आप पे ढैया चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। एक तो क्या ढैया समाप्ति पे है, तो जाते आते शनि बहुत सारा धन देने वाले हैं। आपके अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं, उसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया है। और चंद्रमा से मित्रता है बृहस्पति की, और चंद्रमा का नक्षत्र भी है ये, तो आपको दोहरा लाभ होने वाला है। आपके जो अभी परेशानी पिछले 2.5 वर्ष से लगभग आप जो भुगत रहे थे, 2-2.5 वर्ष से, मतलब अभी 2.5 वर्ष पूरे नहीं है, उन सब चीज़ों में राहत होने वाली है। ये भाव भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आमदनी के नए नए स्रोत, पैरेलल इनकम, आपका व्यक्तित्व काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, मित्रों का साथ मिलेगा, एक बड़ा लाभ आपको धन से संबंध होने वाला है। हेल्थ की थोड़ी आपको जरूर चिंता करनी पड़ सकती है, बाकी धन के लिए बहुत अच्छा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर फाइनेंस है या सलाहकार हैं या वकील हैं या इस तरह से क्षेत्रों से जुड़े हैं, वाणिज्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अपार सफलता भरा समय है। विदेशी यात्राएं करना आपके लिए बहुत शुभ कारक रहने वाला है। बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 11th भाव मनोकामना पूर्ति का भी है, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। सात्विक रहना होगा, और संतान की तरफ से अगर कोई परेशानी, निश्चिंत हो जाइए, अब आपकी तरह हर एक संतान की समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं। अगर कहीं कोर्ट केस में फंसे हुए तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। मैं दृष्टियों के लिए इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो, उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जब वो इन्होंने वृषभ राशि में प्रवेश किया था, उसको मिला के देखेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि बृहस्पति के भी मित्र हैं और चंद्रमा
चंद्रमा का भी मित्र है। 10वें भाव में गोचर हो रहा है जो कि केंद्र भाव है, और चंद्रमा आपके 12th भाव के मालिक है। 12th भाव के लिए कुछ लोग बहुत डरते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि 12th भाव उतना खराब नहीं होता है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अगर अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। 2 और भाव कौन कौन से एक्टिवेट कर देंगे ये? पंचम और अष्टम भाव की गुरु के पास लॉर्डशिप है। संतान, शिक्षा, कैरियर, स्थान परिवर्तन, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ, अचानक धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव से क्या देखते हैं? आपको अगर कहीं से रुका हुआ धन चाहिए तो आप अष्टम भाव देख लीजिए, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर आप शोध कार्यों से जुड़े हुए थे, रिसर्च क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। धर्म कर्म में रुचि होने वाली है आपको। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आपका कहीं समाज सेवा में कहीं आपकी अच्छी रुचि है, इनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप धर्म गुरु हैं, उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। स्टूडेंट के लिए उन्नति भरा समय है। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ नए व्यापार की भी शुरुआत इस समय कर सकते हैं। आपको एक बात की सूचना पहले से दे देते हैं, एक तो एरीज जो है मेष राशि, और दूसरे नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि पे ढैया लगने वाला है 29 मार्च से। तो अगर आपको कोई काम करना भी है तो 29 मार्च के पहले कर लें, जैसे नए व्यापार की शुरुआत करना है, कहीं रिश्ता जोड़ना है, या कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना है तो ये कर लें। आपके लिए 29 के बाद फिर थोड़ी सी परेशानी पैदा हो सकती है शनि के द्वारा। आपको विदेशी अर्निंग होती दिखाई दे रही है। आपका थोड़ा व्यय भी अधिक हो सकता है। हेल्थ केयर आपको भी करनी चाहिए इस समय। हेल्थ की वजह से कोई परेशानी हो सकती है, जैसे बीपी है या हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। खाने पीने का ध्यान रखें, क्रोध ना करें, फिर आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है अब तक, जब तक कि बृहस्पति की छत्र छाया में है आप। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। आपके 9th भाव में गोचर होकर 11th भाव की लॉर्डशिप है चंद्रमा की, और 4थे और 7th भाव के लॉर्डशिप है किसके पास? गुरु के पास है। तो ये सब भाव और इसके अलावा 3 दृष्टियां, इनको मिला के अगर देखें तो अत्यंत शेष समय है। 9th भाव किसका है? भाग्य स्थान है। और अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो बृहस्पति का ही ये स्थान है। तो आपके लिए भाग्यवर्धक समय है। आमदनी के ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। 11th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा जब भी 11th भाव में आते हैं तो अपार सफलता देते हैं। किस क्षेत्र में? अगर जलीय चीजों से आपका व्यापार है, या ऐसी जगह आप काम करते हैं, या ऐसी जगह आप रहते हैं जहां आपके आसपास कहीं जलीय स्रोत है, बहुत अच्छा समय है। इस समय आप चाहें तो किसी जगह ऐसी भ्रमण करने के लिए भी जा सकते हैं। माता की हेल्थ में सुधार होगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छे सोलमेट की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ व्यापारियों के लिए वह शुभ सूचना है। वैसे भी कन्या राशि वाले अच्छे व्यापारी होते हैं। इस समय आप विस्तार भी कर सकते हैं। अगर पहले से कोई कम परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। धर्म कर्म में रुचि और आपका कैरियर से जुड़ी कोई परेशानी थी वो समाप्त होगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ने वाला है। शिक्षा क्षेत्र या सलाहकार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ सूचना है। उत्तम श्रेष्ठ फल मिलने वाले हैं। भागदौड़ ये जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन भागदौड़ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फिर वो भागदौड़ भी आपको अखरेगी नहीं। संतान सुख, संतान की उन्नति, अगर प्रेमी प्रेमिका है तो इसको विवाह परिणित करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए शुभ सूचना है हर तरह से, क्योंकि सभी भाव अच्छे हैं। बस एक बात ये ध्यान रखना, हेल्थ की आपकी समस्या हो सकती है। और इसके साथ साथ जो भी कार्य करते हैं थोड़ा सा विवेकपूर्ण निर्णय लें, क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि तो काफी अच्छी रहती है, लेकिन इस समय बृहस्पति का भी साथ मिल जाएगा तो बस सही अगर मार्ग पे चलते हैं, सात्विक रहते हैं, चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए मतलब स्वामी राशि शुक्र है, अष्टम में गोचर होके, और 10th की लॉर्डशिप है इनकी। शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, और भाव भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे 10वें भाव को देखें तो कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति। अगर आप कहीं आपकी बॉस से पटरी नहीं बैठ रही थी तो वो अब पटरी बैठने वाली है। 2 और भाव कौन से एक्टिवेट कर देंगे? एक तीसरा और 6 भाव की लॉर्डशिप है। तो इसके लिए आपके लिए क्या क्या चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं? देखिए, धन की बचत होगी, परिवार का साथ रहने वाला है, परिवार आपके साथ रहेगा, सेहत का ध्यान रखना है,
कोर्ट केस में कोई अच्छा निर्णय आने वाला है जिससे आपका मन प्रसन्न होने वाला है और आपके ऋण से मुक्ति होगी, शत्रु शांत हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात है, शत्रुओं के वजह से आप चिंतित थे तो अब वो चिंता समाप्त होने वाली है। कैरियर में ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अष्टम भाव से रिलेटेड, जैसे ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें, अभी बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि अभी कुछ चीज़ें और जैसे और देखनी चाहिए, जैसे आपके स्वामी राशि की उस समय क्या स्थिति रहेगी। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो फिर उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम भाव है इसलिए अध्यात्म से जुड़ के रहना, मेडिटेशन करना चाहिए आपको और धर्म गुरु की संगत में रहें, सत्संग करें, भजन कीर्तन करें तो फिर समय जो है अगर है भी कोई अनिष्टकारी तो कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होके और आपके गुरु दो और भाव कौन से मालिक हैं, पंचम और सेकंड भाव के, और चंद्रमा जो है आपके भाग्य से मतलब 9th भाव के, तो 4 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इनकी दृष्टियों को मिला के अगर देखें 3 दृष्टियां हैं तो भाग्य के स्वामी जो है भाग्येश के नक्षत्र में ये आ रहा है, तो आपके पढ़ैया भी चल रहा है। अब आपको खुश होने का समय है, आपका ढैया का प्रभाव लगभग समाप्त होने वाला है। आपको अलग से वीडियो बता दिया जाएगा। अब आपके लिए विवाह है, वैवाहिक संबंध, व्यापार में अगर पहले से इन्वॉल्वमेंट था तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार आप विस्तार भी कर सकते हैं। अगर कहीं प्रमोशन ड्यू था, जॉब में थे तो प्रमोशन भी हो सकता है, नए जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। व्यक्तित्व में एक अलग अनोखा निखार, एक सम्मोहन आ जाएगा। हालांकि वृश्चिक राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं, तो अब क्रोध पे अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए समय धन योग का निर्माण कर रहे हैं और आपका क्लीन हो जाएगा। आपके अंदर एक जो मतलब धुंध सी थी, कई बार ऐसा होता है कि आदमी वृश्चिक राशि वाले विशेष तौर से इनके मन को ही बहुत इनका कुंठित रहता है क्योंकि चंद्रमा इस राशि में नीच रहते हैं, इसलिए मन बहुत आपका जो कुंठित चल रहा था वो और क्लीन हो जाएगा इस समय। इसलिए आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, राजनीतिक के लिए बहुत शुभ सूचना है। अगर कोई समय आपका इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपके निश्चित रूप से आपकी विजय होने वाली है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेके आ रहा है, बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर से विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो उस ओर आप अपना आगे जो भी है आपका प्रपोजल आगे बढ़ा सकते हैं। बस 29 मार्च तक की बात है, उसके बाद आपका भी कुछ अच्छी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, हर चीज के लिए समय अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जाइए, देश विदेश का भ्रमण कीजिए, आप इसका मौके का आप लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। आपके तो स्वामी राशि ही बृहस्पति है, 6 भाव में गोचर हो रहा है जो कि इनका कारक भाव नहीं है। अब आपके लिए और दूसरे चंद्रमा को देखें तो अष्टम भाव को, दोनों ही भाव अच्छे नहीं है। ये एक पर से आपकी स्वामी राशि है, अभी बकरी भी चल रहे हैं 4 फरवरी तक, लेकिन चूंकि कुछ चीजों के लिए एक अच्छी सूचना है, इनकी दृष्टियों का तो पूरा लाभ मिलेगा। एक क्योंकि एक आपकी स्वामी राशि है, आपके लग्न के मालिक हैं और चौथे भाव के, 2 अच्छे केंद्र भाव की इनको लॉर्ड से मिली है। इसलिए आपके लिए कैरियर में उन्नति, विदेशी यात्राएं, सेहत में सावधानी रखनी पड़ेगी और शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। विशेष तौर से ऐसे लोग जो आपके मुंह के सामने आपकी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं या आपका बुरा चाहते हैं, उन लोगों से सावधानी रखनी चाहिए। आप इसके अलावा अगर हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप जैसे डॉक्टर हैं या मनोचिकित्सक हैं या हीलर हैं, किसी भी तरह से, उनके लिए समय शुभ सूचना है। कंपटीशन में सफलता व्यय भी अधिक करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया, पुराना रोग, पुराना शत्रु आपको परेशान कर सकता है। आप इसके लिए आपको सबसे अच्छी एक रेमेडी बता देते हैं, अध्यात्म से जुड़ के रहें और अगर हो सके तो अपनी तरफ से किसी की मदद करते रहें, स्टूडेंट की। और लास्ट में भी मैं एक सबके लिए कॉमन रेमेडी भी बताऊंगी। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है मकर राशि। पंचम भाव में गोचर होके सप्तम की लॉर्डशिप है चंद्रमा की, आपके तीसरे और 11वें भाव के मालिक हैं गुरु। वैसे तो मकर राशि वालों के लिए कारक नहीं होते हैं ये गुरु, लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये इनका कारक भाव मानते हैं। सप्तम भी कारक है, इसलिए 11th भी कारक है। और तीसरे भाव को थोड़ी सी अगर मेहनत ज्यादा करा देंगे, ये आप पे जाती हुई 7.5 है तो धन लाभ होने वाला है। अगर जीवन साथी से कोई तू तड़ाक हो रही थी तो अब उसमें मधुरता आ जाएगी। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, अच्छा एक जीवन साथी इस समय आपको मिल सकता है।
इनकी जो दृष्टियां हैं उनके वजह से आपको संतान सुख, आपका भाग्यवर्धक समय है, संतान की उन्नति, इसके अलावा रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। भाग और धर्म दोनों से जुड़ के अगर देखें मिला के आपके लिए हर एक कार्य में सफलता मिलने वाली है। थोड़ा शनि जरूर संघर्ष करा देंगे, लेकिन धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, पुराने जॉब में प्रमोशन, और इसके साथ साथ ईश्वर की तरफ एक समर्पण ही एक ऐसी भावना है जो आपको हर एक अनिष्ट से आपका बचाव कर सकती है। क्योंकि आप लोग ईमानदार हैं, सात्विक हैं, इसलिए फिर आपको अगर अनुशासन में रहते हैं तो इनका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा जब तक कि आपके पंचम भाव में है। और पिछला वीडियो आप और देख लीजिए कि आपकी दृष्टियों से आपको कितना लाभ हो रहा है। इसमें मैं चंद्रमा से रिलेटेड बता रही हूँ। जैसे व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हो सके इस दौरान 29 मार्च तक ना करें, उसके बाद करें तो और भी अच्छा है, लेकिन अभी भी कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। थोड़ा सा अगर संघर्ष ज्यादा करा देंगे, लेकिन फायदा निश्चित रूप से ये धन में और मान में और सम्मान में सभी में देने वाले हैं। समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके चौथे भाव में ये चल रहे हैं अभी। इसके अलावा आपके लिए एक और भाव को किसको एक्टिवेट कर देंगे, 6 भाव को, जहां चंद्रमा की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी समय अच्छा ही है, क्योंकि 2 और भाव है, जैसे सेकंड और 11th भाव, दोनों ही एक धन का मतलब धन आगमन का है, एक है लाभ का भाव है, आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। मानसिक थोड़ा सा मानसिक क्लेश बढ़ा देंगे, मतलब मानसिक पीड़ा से आपको परेशानी हो सकती है। रोग और शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन, एक ऐसा स्थान परिवर्तन जो अनचाहा हो सकता है, जो आप नहीं जाना चाहते थे, इस दौरान हो सकता है, आपको जाना पड़ेगा। आपका कार्य क्षेत्र बदल सकता है। जैसे मान लीजिए आप पहले जॉब में थे, इस समय आपके व्यापार में स्थिति ऐसी बन जाए, आपको चेंज करना पड़े, आपका ट्रेड जो आपकी जो लाइन है उसको चेंज करना पड़ सकता है। विदेशी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर आप ट्रैवल से या टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, आप तैयार हो जाइए, आपके लिए ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में वाद विवाद नहीं करना है। आमदनी के लिए समय बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कोर्ट केस में कहीं इन्वॉल्वमेंट था, वो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। धन की जुड़ी हुई हर एक समस्याओं का समाधान होगा और रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। आपको 6 भाव से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, जैसे आपके रोग हैं या आपकी कोई पहले से बीमारी चली आ रही, क्योंकि बृहस्पति जो है वो खाने पीने की वजह से ओबेसिटी जैसी बीमारी को देते हैं। अगर आप ऋण में कहीं से पहले से परेशान थे, इस समय ऋण ना लें और कोशिश ये करें कि जो पहले का ऋण है उसको चुकता करने की कोशिश करें। 7.5 के प्रभाव में अभी है, इसलिए आपको अपने हेल्थ का और ड्राइविंग का जब करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। धन के लिए अच्छा है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर होकर पंचम की लॉर्डशिप है चंद्रमा की, और इसके अलावा बृहस्पति आपके स्वामी राशि ही हैं। आपकी लग्न के और 10th की लॉर्डशिप है बृहस्पति की। बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। किस तरह से, जैसे कि प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेम का है, कहीं से मतलब उनमें संबंध में कुछ परेशानी आ गई थी, भ्रम आ गया था, क्योंकि आपकी राशि में अभी राहु चल रहे हैं, इसलिए उसकी वजह से थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन अब वो समय दूर होने वाला है। आपके अंदर जो भ्रम था, कंफ्यूजन था या डाउट था एक दूसरे के लिए, वो समाप्त होगा और विवाह में परिणत करने के लिए समय अच्छा है। संतान सुख के लिए आप अगर चाह रहे थे, इस समय कोशिश करें, कंसीव कर सकती हैं महिलाएं। अगर स्टूडेंट हैं, विदेशी मतलब विदेश में जाने की आपकी कहीं पहले से योजना थी, जैसे हायर एजुकेशन के लिए, या कैरियर में आप विदेश जाना चाह रहे थे, वहाँ पर एमएनसी में, या जो भी आप हायर एजुकेशन के लिए पीएचडी वगैरह भी करते हैं कुछ लोग, तो विदेश जाने के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, और अगर कोई चेंज करेंगे इस समय कैरियर में या किसी भी तरह का कोई चेंज, वो पॉजिटिव होगा। संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है। यात्राएं इस दौरान अधिक करा देंगे, क्योंकि तीसरा भाव यात्राओं का है, वो यात्राएं अच्छी रहेंगी। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं या लॉयर हैं या वाणी से जुड़े कोई भी क्षेत्रों से जुड़ के काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। राहु की वजह से आपको कोई जो निर्णय लेना है तो
100 बार सोचना है बड़े निर्णय लेते समय, अन्यथा वहाँ इल्यूजन पैदा करके राहु आपको गलत निर्णय में ढकेल देंगे, उससे आपको हानि हो सकती है। बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सलाह दूसरों के लिए काम में आ सकती है, लेकिन स्वयं आपको सलाह की ज़रूरत होगी। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो साढ़े साथी के प्रभाव में भी हैं, दोहरी बात है। समय ये वक्री भी चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए मतलब सब मिला के है कि आपके लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला है। अब आ जाते हैं उपाय पे। उपाय के लिए सबसे पहले तो ये बता देते हैं, क्योंकि वैसे तो गुरु ऐसे ग्रह हैं जो किसी का बहुत ज़्यादा अनिष्ट नहीं करते हैं। अगर अच्छे भाव में गोचर में आ रहे हैं, स्वामी राशि से मित्रता है, और अब वक्री होने के बाद भी आपको सब राशि वालों को अच्छी सौगातें मिलने वाली हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनका भाव अच्छा नहीं होता है गोचर में, या आपके नेटल चार्ट में पहले से ही खराब है, नीच राशि में है, या कमजोर स्थिति में है, या गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको फिर पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। गुरु की अशुभता, ऐसा माना जाता है कि जैसे अगर कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह खराब स्थिति में हो या आपको परेशान कर रहा हो, तो उसमें शुभ ग्रह की शुभता से उसमें कमी होती है। लेकिन जब कोई शुभ ग्रह आपको परेशानी में डालना शुरू हो जाए, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब ऐसी कंडीशन में पीली चीज़ों का दान, जैसे मंदिर में आप जाएं तो वहाँ पर केला दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, और अगर हो सके आसपास आपके तो गाय को केला खिला सकते हैं। सात्विक रहना इनको बहुत पसंद है, मांस मदिरा से दूर रहें, झूठ ना बोलें, मक्कारी ना करें, किसी को ठगे ना, सात्विक रहें, बुजुर्गों का आदर करें, गुरुओं के साथ सत्संग करें, भजन करें घर में, जैसे मंदिर में जाते हैं थोड़ी देर वहाँ बैठ के मेडिटेशन करें। और इसके अलावा अध्यात्म में इस समय सबके लिए निश्चित रूप से एक अच्छी सूचना मिलने वाली है, क्योंकि दो ऐसे ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। मैं शुक्र को भी बहुत शुभ ग्रह मानती हूँ, तो अध्यात्म में अगर रुचि थी तो उस ओर अपना ध्यान बढ़ाएं, मेडिटेशन करते हैं, या वहाँ कहीं इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, उससे जुड़ के रहें। अब चंद्रमा के लिए बता देते हैं, चंद्रमा ऐसा माना जाता है, वैसे तो ये अच्छा है, और रोहिणी नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह नक्षत्र है, सौम्य ग्रह है। तो ये अगर चंद्रमा की वजह से परेशानी है, चंद्रमा क्या कर देता है, एक तो माता की थोड़ा परेशानी हो सकती है, दूसरा डिप्रेशन दे देता है, और जलीय जैसे कि कोल्ड कफ जैसी बीमारी भी दे देता है। अगर इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे किसी ऐसे जाएँ अनाथ आश्रम में, या कहीं ऐसी जगह शिशु आश्रम में जाएँ जहाँ बच्चों को मिल्क की ज़रूरत होती है, तो वहाँ दूध बाँटें, या सफ़ेद चीज़ों का जो आपको बन पड़े दान करें। आपके लिए समय और बहुत अच्छा रहने वाला है। और सबसे अच्छी रेमेडी आपको बता देती हूँ, स्टूडेंट की हेल्प करिए। जैसे आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली या किसी वजह से पीड़ित है, उनकी शिक्षा में बाधा आ रही है, उसकी हेल्प कर सकते हैं। गाय की सेवा करने में तो कुछ हानि हो ही नहीं सकती है, उससे सभी ग्रह जो है वो उसकी अशुभता समाप्त होती है। तो ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं। केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, उसको नक्षत्र के हिसाब से आपको देखना चाहिए, वो ज़्यादा सटीक होता है, 100% है। ठीक इसी तरह से रोहिणी नक्षत्र, अगर जैसे आपका मैं अभी बता रही हूँ, चंद्रमा है या सूर्य या कोई भी अगर प्लैनेट है रोहिणी नक्षत्र में, उसका भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्ते और धन्यवाद।